Hello. Welcome back after a very long time. हॉलिडे लंबी हॉलिडे हो गई। इस लड़के की गलती थी सारी। ये जितने अरसा हमने नहीं की मैं अरशद शरीफ कहने लगा था। अल्लाह माफ करे। अरशद शरीफ कहने लगा था। दिमाग में नदीम अरशद नदीम, अरशद नदीम। क्योंकि मेरे दिमाग में आजकल न्यूज़ देख रहा हूँ, हाँ, वो सारा आया हुआ है। तो एनीवे, हम बेसिकली हमने इतने अरसे से पॉडकास्ट नहीं किया और आपके बड़े प्यार भरे मैसेजेस आए थे हमें कि पॉडकास्ट करो BKL। BKL। ये बड़े प्यार वाले आपके मैसेजेस हैं। हमें बड़ा अच्छा लगता है हम जब ऐसे BKL यूँ देखते हैं ना कि पॉडकास्ट करो BKL, हमें बड़ा अच्छा लगता है। तो बस उसी की वजह से हमने कहा कि भाई आज जो भी हो जाए, आज हमने पॉडकास्ट करना ही करना है। ज़हीन को मैं खींच के कान से पकड़ के इसको मैं खींच के लेकर आया हूँ कि भैया हॉलीडे ख़त्म, तेरी हॉलीडे ख़त्म। असल में पता है, ये हम लोगों को बताते थे ना कि यार हमें किसी की तारीफ करो गाली पड़ती है, उसी बंदे की बुराई करो गाली पड़ती है, याद करते हैं तो तब भी गाली दे के याद करते हैं। तो ये अब हमने एक्सेप्ट कर लिया चीज़, बल्कि हमें खुशी होती है। बहुत, अब अपना हाँ। अपनी चीज़ लगती हाँ। है। ऐसे लगता है ये हमारा, अपने बॉयज़ हैं। ये हमारे वो हैं लॉयल हमारे, जो है हाँ, ना। ऐसा ही है यार। प्यार वाले हम जब अपने ग्रुप में होते हैं दोस्तों के, तो यही होता है, ऐसे ही गालियाँ चलते हैं ना, लेते हैं, हाँ। प्यार वो और से। बात है, हमने इनकी कभी शक्लें भी नहीं देखी इनकी मूछें भी नहीं निकली आदों की, तो गाली नई सीखी है बाकियों ने। लेकिन यार पता है शहबाज असल में क्या था, बताओ। दिल जो है ना वो क्रिकेट की किसी चीज़ को जो है ना एक्सेप्ट कर नहीं रहा था अभी, जब से वर्ल्ड कप के बाद से। और सारा ना थोड़ा ओवरवेलमिंग ज़्यादा हो गया था मामला, हाँ यार, तो ये बड़ा छुट्टी पे जाना ज़रूरी था। वैसे फेयर इनफ, क्योंकि बड़ा वो हो गया था यार, बहुत मायूसी छा गई थी, बहुत ज़्यादा मायूसी छा गई थी। उसके बाद ये क्या कहते हैं, बांग्लादेश वाला हुआ, उधर भी मायूसी थी। फिर जाके हम लैंड किया हमने, वो जो अपना चैम्पियंस कप था वहाँ पे, फिर अच्छा हो गया था सीन, क्योंकि जो हार भी रहा था वो भी अपना था, हाँ, जो जीत रहा था वो भी अपना था। ऐसे ही तो है। हम ऐसे सेटिंग में हम कंफर्टेबल रहते हैं, जैसे कि PSL हो गया, PSL खेल के खुश रहते हैं हम इन कि ये ओहो, हमारा यही फ्यूचर है हाँ, कि असल शाहीन में। परफॉर्म कर रहा है। वर्ल्ड कप के बाद ना वो तो आपको थी मायूसी, वो तो कुछ ज़्यादा ही थी। वो तो हमारा खैर सारा रिकॉर्डेड है, उसमें तो हमारे इमोशंस नज़र आ रहे हैं हाँ, उनको। वर्ल्ड कप के बाद हमने कहा जी बांग्ला सीरीज आएगी अभी, तो उस पे हम बनाएंगे पॉडकास्ट। अब हाँ, अगला भी हाँ, जो हमने एक आधा अरशद नदीम वाले कर दिए 2-3। हाँ। लेकिन बांग्ला सीरीज देखने के बाद तो मैं मुल्क छोड़ के चला गया था। ओ भाई मेरी बस हो गई थी, मैंने कहा अब बस हो गई है मेरी, अब नहीं बर्दाश्त हो रहा। सही। तो ये इस पूरे पे हम आएंगे, आएंगे। एक ओवर हम रिकैप करेंगे जो सब हुआ है। हाँ, जितना टाइम हम मिसिंग इन एक्शन थे, इनकॉग्निटो। इनकॉग्निटो थे हम, तो उस सारे पे हम आएंगे, अपने व्यूज़ बताएंगे। लेकिन अभी सबसे पहले रीसेंट बात करते हैं ना, कि जो इंग्लैंड का सीरीज़ चल रहा है अपना, तो क्या सीन, मतलब क्या लग रहा है तुम्हें, जल्दी क्या? से दो चीजें बता दो बताओ, मुझे, जल्दी से मुझे दो चीजें से बताओ, बता दो। पूछो। प्लेइंग 11 तुम्हें कैसी लगी, A और B? ये तुम्हें लगता है आज क्या हुआ है, सही हुआ है कि नहीं हुआ? अच्छा, पहले प्लेइंग 11 की बात है तो दिस इज़ द टीम आई एम यूज्ड टू। वैसे ही यही टीम खेलती है, इसमें कुछ हाँ, चेंज तो ज़्यादा खास नहीं है ना, वही सऊद, सलमान, हाँ, रिजवान, बाबर। तो मैं हैरान हूँ यार, इतने वर्ल्ड कप की जलालत के बाद वही लड़के कैसे आ हाँ, गए हैं फिर से। हाँ, मतलब ठीक है, जो भी हो, मतलब फॉर्मेट अलग है, वट फिर भी वही लोग यार, थोड़ा सा तो, थोड़ी सी तो ग्रेस हो, कोई तो मतलब इज्जत रखने के लिए आप एक आधे सीरीज, 2 सीरीज के लिए आप लोग शफल कर लो, बड़े बड़े चेंजेस एम ही ले आओ। हाँ, होता था ना पहले अपने क्या कहते हैं ज़माने में, कुछ बड़ा कुछ हो जाता था तो वसीम को साइड पे कर दिया, या वकार को साइड पे कर दिया, शोएब अख्तर को बेचारा, उसको तो हाँ, हमेशा ही मारा जाता था, उसको हाँ। साइड पे कर दिया, बड़ा धचका होता था। फिर अगले सीरीज, 2 सीरीज बाद वो फिर से आ जाता था, वो अलहदा बात है। लेकिन ये तो बिल्कुल ही मतलब ढीठ वाला सीन असल हो में गया। मसला पता है क्या है? मसला है कि जिनको पोटेंशली आप निकाल सकते हो ना, वो है शाहीन और बाबर आजम, क्योंकि ये दोनों ही नहीं चल रहे। उसके अलावा सब कुछ ना कुछ कर ही देते हैं। अब्दुल्ला शफीक फेल हुआ बांग्लादेश में बुरी तरह, उसने आके इंग्लैंड को सेंचुरी मार दी। हाँ। शान मसूद फेल होता आ रहा था, उसने इंग्लैंड को 150 मार दिया। ठीक है सऊद शकील कंसिस्टेंट चलता आ रहा है। और आपका जो सलमान आगा है, इस पे मैं आऊंगा, इस पे मैंने अलग से बात हाँ, करनी अलग, है। हाँ, आगा पे अलग बात हाँ, करेंगे, हाँ, आगा जो है ना इसमें बड़ा पोटेंशियल हाँ, है। नसीम आपका कंसिस्टेंट चलता आ रहा है। और आज जो मुझे एक बात अच्छी लगी ना, जो उन्होंने टीम खिलाई है ना अभी, 3 आपके बॉलर जिनमें से एक फुल ऑलराउंडर है आपका आमिर जमाल, 3 पेसर्स, हम्म। और इन्होंने उसको स्पिनर उसको रख लिया ना, स्पिनर भी तो लिया है इस दफा। अबरार तो ये मुझे बड़ी अच्छी चीज लगी है। पिटा है, आज पिटा है, Day 2 पे काफ़ी पिटा है अबरार। पॉइंट पता है क्या है? पॉइंट ये है कि
पाकिस्तान आई थिंक जो है ना, पाकिस्तान का इशू ये है कि ये इनको अपनी कंडीशंस का पता ही नहीं है। और जब हम बंगला वाली सीरीज की बात करेंगे, वो मेरा मेन कंसर्न ये है कि आपको अपनी कंडीशंस ही नहीं पता। नहीं, कंडीशंस इनको पता है, लेकिन कंडीशंस इनके तवक्कुआत पे उतरता नहीं है। हाँ, मसला ये है, वो शायद इसीलिए टेक्निकल क्योंकि इशू है, इनको पता ही नहीं है। टेक्निकल इशू है। बट ये जो स्पिनर का रोल है ना पाकिस्तान में, ये है कि तीसरे चौथे दिन में जब तब क्रैक्स आता खुलने है, शुरू होंगे हाँ, ना, तब फिर आएगा। ये हाँ, लीथल हो for जाएंगे sure। सारे बॉयज। नहीं, फॉर श्योर। मैं थोड़ा सा सरप्राइज था, मीर हमजा को ड्रॉप किया इन्होंने, क्योंकि वो टेक्निकली बांग्लादेश सीरीज में सबसे अच्छा बॉलर था। वो कंट्रोल उसकी सबसे ज़्यादा थी, बॉल को हिला भी रहा था। तो मैं ज़रा सरप्राइज था, लेकिन आई सी देयर माइंडसेट बिहाइंड इट कि आमिर जमाल बैटिंग भी करता है और एग्रेशन के साथ खेलता है। आई लाइक हिम, एग्रेसिव प्लेयर है वो। तो आई सी इट, लेकिन आई वाज अ लिटिल सरप्राइज्ड आई थिंक कि हाँ। अब मीर हमजा को नहीं रखा इन्होंने। अदर देन दैट हमारी बात ठीक है। आई थिंक पूरे अगर मतलब ऑन सीरियस नोट, ये पूरे प्लेइंग 11 की बात करें, स्क्वाड की बात करें, तो ऑल ऑफ इट मेक सेंस। हाँ, इस सीरीज़ से पहले ये मतलब इस इनिंग से पहले मैं कहता कि यार अब्दुल्ला शफीक तो परफॉर्म नहीं कर रहा है, मतलब पूरे चैम्पियंस कप नहीं परफॉर्म किया उसने, तो क्या सीन है। लेकिन आगे उसने सेंचुरी बनाई ली। लेकिन साइम अयूब आई थिंक इज़ द ओनली वीक लिंक जो मैं इधर देख सकता हूँ। और ये वही बात है जो मैंने बहुत बार इस पॉडकास्ट पे की है, और तुमने भी की है, हमने आपस में भी ये बात की है कि ही इज़ नॉट कुक्ड फॉर इंटरनेशनल इस वक्त। उसने वो डोमेस्टिक में बहुत अच्छा परफॉर्म करता है, ठीक है, सारों ने देखा हुआ है, लेकिन अभी उसमें वो मेच्योरिटी नहीं है। उसको पकने दो, अभी डोमेस्टिक में पकने दो, फिर उसको लेकर आओ। आज भी वही हुआ उसके साथ। तो चैंपियंस कप देखने के बाद ना एक चीज़ का और भी आपको एहसास हो गया था कि ये बस हमारे पास अब एक वेकेंट स्पॉट है, कोई भी नहीं है। और यार लिटरली चैंपियंस कप देख के यही ख्याल आता कि कोई भी नहीं है हमारे पास, और कोई मजे का प्रोस्पेक्ट नहीं नजर आया उधर। जो अच्छा खेल भी रहा था वो आपको देख के लग रहा था कि ये अभी इंटरनेशनल के लिए ये भी रेडी नहीं है। फॉर एग्जाम्पल हुरैरा जो इस वक्त टॉप का वो चल रहा है, इसने आपके जेसन गिलेस्पी और कर्स्टन एक ही बात की थी कि उस पर इन्होंने बात छेड़ी थी कि क्यों नहीं आप ऊपर देखते, अब ऊपर जरा कुछ स्पॉट बन सकता है किसी का, हुरैरा टाइप। उन्हें कहा हम कंटिन्यूटी लेके जाएंगे। ऑजी आ गया ना, अब थोड़े दिमाग वाले प्लेयर आ गए ना, कोचेस आ गए। इधर मैं तुमसे एक सवाल पूछता हूँ। हाँ, तुम्हें लगता है कि ये एक ऑजी माइंडसेट है कि कंटिन्यूटी आए, या हमारे जो करंट प्लेयर्स थे वही कंटिन्यू हुए हैं ना? चेंज तो ऐसे कोई नहीं आया ना जब से आए हैं। ये वही प्लेयर्स हैं जो पिछले 2 साल से ऑलमोस्ट खेल रहे हैं कंटिन्यूअसली। तो या ये ऑजी माइंडसेट है, या हमारे इन प्लेयर्स ने हमारे इन गोरों को फुद्दू बनाया है कि यार हमारे पास यूँ कंटिन्यूटी नहीं है तो हम खुल के नहीं खेल सकते हैं, हम ऐसे हैं, हम ऐसे हो गए हैं। तो उन्होंने अपना रोना लगाया हुआ है, तो उन्होंने कहा चलो यार, ये इफ दिस इज़ द थिंग विच इज़ होल्डिंग एवरीवन बैक, तो इनको हम श्योरिटी दे देते हैं कि यार अब बस ये तुम लोग अगले 2 साल तुम लोग ही हो। और वो बन गए। मुझे लगता है कि ये जो है ना गिलेस्पी और कर्स्टन जो है, ये जो ये लोग बात करते हैं ना कि यार आप लोग तो सिर्फ स्टैट्स वगैरह देखते हो या कुछ, हम तो नेट में भी इस प्लेयर को देख रहे होते हैं, हम इसको ऑफ सीजन भी देख रहे होते हैं कैसा खेल रहा है। तो आई थिंक आप अब्दुल्ला शफीक के बारे में ये नहीं बोल सकते कि ये फारेगा। वो मतलब उसकी कंटिन्यूटी समझ आती है, बाबर की कंटिन्यूटी आपको समझ आती है कि क्यों उसको 15 इनिंग्स हो गई हैं, उसकी 50 नहीं बनी। 15, ये 16वां हुआ है। ये 16वीं इनिंग्स थी उसकी, ये 16वीं इनिंग्स हो गई। अब आई डोंट नो, वही एक ही बात है, 15 या 16। 15 और 16, लेकिन दिस इज द वर्स्ट ब्रो of any of these big players, of any of them, this is the worst. 2023 से आज तक बाबर आजम की टेस्ट एवरेज है 20, 21, 22 कुछ इसी तरह। That's insane. That is insane. इस पे भी आते हैं, लेकिन मुझे लगता है जो जिनको कंटिन्यूटी दे रहे हैं ना, इनको एज अ कोच, एज अ स्पेशलिस्ट, एज अ क्रिकेटर, इनको नजर आ रहा है कि बनता है इनकी कंटिन्यूटी। जैसे इमाम अल हक को नहीं वापस लाए, इमाम अल हक को नहीं वापस लाए, इवन दो टेस्ट में था आपकी स्क्वाड में, पहले था साइम अयूब को जब चांसेस मिल रहे थे, वो इमाम के ऊपर उसने 2 ही टेस्ट खेले हुए थे अभी तक, बट वो साइम को दे रहे हैं क्योंकि मुझे लगता है उसके अलावा कोई और उनको नजर नहीं आ रहा। देखो, एट द एंड ऑफ द डे अब हम इस वक्त साइम को क्रिटिसाइज इसलिए कर रहे हैं क्योंकि वो परफॉर्म नहीं कर रहे हैं इंटरनेशनल में, लेकिन वो डोमेस्टिक में बहुत अच्छा खेल रहे हैं, ठीक है। और वो अनडाउटेडली टैलेंट बहुत ज़्यादा है, अगले में बहुत ज़्यादा टैलेंट है, हमें नज़र आ रहा है, हर किसी को पता है। तो उनको भी वो बेसिकली हमारा पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि ये जो प्रोसेस है, इसको आप ज़रा डोमेस्टिक में कर लो
और फिर आप लेकर आओ, हाँ। ताकि जो इंटरनेशनल पे भी आपको पकने का टाइम चाहिए होता है, True. आफ्टर डोमेस्टिक इट्स अ बिग जंप, I agree. तो वो जो फेज होगा वो ज़रा छोटा हो जाएगा। वेराज इस वक्त ये लोग डोमेस्टिक में पकना प्लस इंटरनेशनल में पकना सारा एक साथ इंटरनेशनल में ही कर रहे हैं। Exactly. तो ये एक मुझे पर्सनली लगता है कि इनको दे शुड लुक एट अदर बैटर्स, लेकिन अदर बैटर्स कौन? है ही नहीं ना, ये मेरा ये पॉइंट है कि साइम का जो स्पॉट है ना उधर कोई है ही नहीं। और आप मेरा नहीं ख्याल किसी को ला सकते हो इस वक्त। मुझे सर्किट में कोई नजर नहीं आता। अगर आप कहोगे कि जी कामरान गुलाम रन बनाता है, बट उसने भी इंटरनेशनल नहीं खेला हुआ, वो आके वो भी इसी तरह, क्या पता उसको जो है वही अपना शुरू में 4-5 मैच ना चले और फिर आप कहोगे आ जाओ बेटा तू भी बाहर आ जा। लेकिन क्या वो ठीक बात नहीं है कि वो भी तो इंटरनेशनल में सॉरी डोमेस्टिक में रन्स बना रहे, तो उसको चांस क्यों नहीं मिलना चाहिए जस्ट बिकॉज वो उस साइम से मतलब एज में ज़्यादा है? तो मैं तो मेरे ख्याल में तो ये ज़्यादा अच्छी बात है कि वो एज में ज़्यादा है, इसमें वो मेच्योरिटी है, चलो उसको खिलाओ, 1 साल ही खिला दो, ज़्यादा उसकी उसमें शायद नहीं हो। अगर आप 1 साल भी खिलाते हो उस टाइम में साइम पक रहा है, उसको पकने दो। ये एक चीज़ हो सकती है कि कामरान के साथ वैसे ज्यादती वो भी थी, वो उसका कायद आजम ट्रॉफी के एक सीजन का हाईएस्ट रन स्कोरर है, मतलब रिकॉर्ड है उसका बिल्कुल हिस्ट्री में, आई थिंक हाईएस्ट रन स्कोरर था एक सीजन का वो। उस सीजन भी उसको नहीं लाया, उसके साथ ज्यादती करते रहे ना, करते ये रहे हैं, 2021 2020 ऑनवर्ड ज्यादती तो उस बेचारे के साथ हुई है। मुझे पर्सनली लगता है अगर आप उसको लाओगे ना स्क्वाड में, तो आप शान मसूद को भेजो ओपनिंग में अब्दुल्ला शफी के साथ और कामरान को 1 पे ले आओ, और ये आपकी बड़ी अच्छी बैटिंग बन सकती है, उसको ट्राई कर सकते हो। मुझे तो लगता है बल्कि वो है स्क्वाड में, मैंने तो देखी नहीं है स्क्वाड सही तरह। नहीं। अब वो नहीं है, अगर वो होता तो आप साइम को अगले टेस्ट में बिठाते। ये इनका कॉन्टिन्यूटी वाला माइंडसेट एक अलग है। मुझे लगता है कि इसको इसलिए रख रहे हैं क्योंकि इनको लगता है साइम में ज़्यादा पोटेंशियल है कि एक दिन हाँ he'll break through एग्जैक्टली, ये उसको वो चांस दे रहे हैं आई थिंक। हाँ तो खैर पाकिस्तान इंग्लैंड का दूसरे दिन तक मुझे लगता था तीसरे दिन तक बैटिंग जानी चाहिए। क्यों? मेरे उसका अपना पर्सनल, मुझे लगता है पाकिस्तान में टेस्ट सिर्फ तब जीत सकते हो अगर आप पहली इनिंग्स में 601 रन बनाओ और आप इनिंग्स डिफीट से दूसरे कराओ, वरना ये ड्रॉ है। ओके ये मेरा पर्सनल बिलीफ है, क्योंकि जब क्रैक्स खुलते हैं तीसरे साढ़े तीसरे दिन तक तो तब उसके बाद आप इनिंग्स डिफीट कर सकते हो, वरना ये 600 बनाओ। अब ये 550 पे वही होगा कि इंग्लैंड इसके लगभग करीब आ जाएगा। हाँ ठीक है, फिर आप जाओगे इसको फिर देने कि आओ अब जरा इनको फिर एक लीड देते हैं, फिर आप जल्दी आउट हो जाओगे, इंग्लैंड से हार जाओगे, ये भी हो सकता है। हाँ नहीं, दिस इज एक्चुअली वेरी गुड पॉइंट। मैं पर्सनली सोच रहा था कि मैं तो कह रहा था कि अगर आप मतलब रिजल्ट चाहते हो तो आप जल्दी, लाइक जब वो बांग्लादेश के खिलाफ जल्दी वो किया था इनिंग्स को क्या कहते हैं यार, डिक्लेयर कर दिया डिक्लेयर, तो इट वाज ओके, आई थॉट इट वाज ओके डिसीजन। मैं इतना क्रिटिकल नहीं था इस डिसीजन। यू बैटेड वेरी बैड सेकंड टाइम राउंड, तो आई वाज अ लिटिल अंडर द काइंड ऑफ थिंकिंग कि अभी इस बार इन्होंने नहीं किया, तो वो इसलिए नहीं किया क्योंकि इतना क्रिटिसिज्म मिला था मीडिया की तरफ से। तो क्या ये डिसीजन, यहाँ पे तुम्हारी बात में मैं भी आता हूँ, अच्छा, कि क्या वो डिसीजन आज इस बार वाला जो डिसीजन है वो इसलिए था क्योंकि उनको क्रिटिसिज्म मिला था, सो दे डिडंट वांट एनी ऑफ दैट दोज 30 ट्वीट्स अगेन, या दे जेन्युइनली वांटेड टू डू व्हाट यू आर सेइंग? क्योंकि इफ दे जेन्युइनली वांटेड टू डू व्हाट यू आर सेइंग, तो फिर ये लोग ज़रा वैसे और कितना ही आराम से खेलते, ये भी वाज पेनफुल टू वॉच, बहुत आराम से खेले, मतलब बार सलमान, हाँ रिडिकुलस। हाँ, तो क्या ये वाज दिस द थिंकिंग? पता है, ये बांग्लादेश टेस्ट के बाद ना मेरा थोड़ा माइंड, क्योंकि रियलिस्टिकली हमने भी हमारे जो अच्छे थोड़ी अक्ल वाले ईयर्स थे उसमें पाकिस्तान में तो क्रिकेट हुई नहीं है, तो हमें भी आज पता नहीं है कि पाकिस्तान में क्या होता, क्या कंडीशन है। बांग्ला सीरीज के बाद मुझे थोड़ा लगना शुरू है क्योंकि बांग्लादेश में जब बांग्ला वाला सीरीज चौथे दिन के बाद तो पिच एकदम कुछ और ही बन गई थी ना, तो बैटिंग ही नहीं हो रही थी, इनको तो समझ ही नहीं रही थी, इतनी बॉल स्पिन हो रही है। वो शाकिब और आके वो दूसरा लड़ गया था स्पिनर। तो मुझे लगता है कि इनका यही माइंडसेट था कि आप बेशक, मुझे लगता है अभी भी तीसरे दिन तक बैटिंग इनकी जानी चाहिए थी थोड़ी सी, और कुछ 601 टपते, कोई मेंटल बैरियर आता है कि जी ये तो 600 वाला, सही बात है, 600 वाला मेंटल बैरियर, और ये साढ़े तीसरे चौथे दिन के करीब ना ये एकदम, क्योंकि हमारी कंडीशन भाई आप जितनी मर्जी घास लगा लो, आप जो मर्जी कर लो, वो मौसम ऐसा है कि उसमें सूख जाना है पिच ऐसा ही, और उसको आप कुछ कर नहीं सकते हो ज्यादा, और ना गोरों को इतना रोना चाहिए इस चीज के बारे में, वो हमारी कंडीशंस ही हैं। इन्होंने स्पिनर खिलाए इसलिए अभी इस दफा स्पेशलिस्ट, इनको पता है ये चौथे दिन के करीब क्रैक ऐसे खुलेंगे। और जो दूसरी टीम आई हुई है जो असल में रिसर्च करती है, उन्होंने भी स्पिनर 2 खिलाए हैं, शोएब बशीर, और उन्होंने वो लीच खिला लिया ना,
इसीलिए खिलाया ना, क्योंकि उनको पता है तीसरे चौथे दिन खुल जाना है इसके खुलेगा, क्रैक्स। हाँ। ऐसे इनके क्रैक्स हाँ। खुलते हैं और फिर समझ नहीं आएगी किसी को क्या हो रहा है। तो हमें टेक्निकली इस वाले टेस्ट मैच में चलो मतलब तीसरा दिन पूरा ना भी, मतलब तीसरे दिन तक ना भी जाते, आज वाला डे 2 पूरा खेलते डे 2, और सुबह में उनको देते मैं बैटिंग। तो कहता लंच के अराउंड उनको देते। अच्छा। आओ जरा, हाँ, क्योंकि देखो द गैम्बल इज कि आपने पिच खराब होएगी तो ये आउट होने शुरू होंगे, नहीं तो ये पाटा पिच है। हाँ, यहाँ उन्होंने तो एक इनिंग्स और खेलनी हाँ। है इस पे और बस बात खत्म। लेकिन यहाँ पे ये है सेविंग ग्रेस शायद कि क्योंकि इंग्लैंड अपने स्टाइल से खेलेंगे ना, वो उन्होंने देखना नहीं है, उन्होंने मारना ही है। हाँ हाँ, ठीक है, तो वो अगर उसी स्टाइल को अडॉप्ट करके, मतलब दे डोंट मेक इतने ज़्यादा रन्स, तो हम पकड़ पाएंगे, वरना तो ड्रॉ है। हाँ Clear ये cut. ड्रॉ है, इसमें ड्रॉ या इनिंग्स डिफीट है, मेरा ये मानना है। हाँ। पाकिस्तान या ये मुल्तान की पिच देख के हाँ, तो मुल्तान में ये इट इज ईदर अ ड्रॉ या इनिंग्स डिफीट एक टीम की। हाँ, वो कह रहा था ना कौन, दो बारियां कराओ इन कंसेक्यूटिव हाँ। डे 4 डे 5 पे। अगर आप कल सुबह हो फॉर एग्जांपल, क्रैक खुले हुए हैं, ठीक है, आपके स्पिनर्स ने ऑन द ट्रॉट 3-4 विकेट ले ली, ये तो एकदम क्रम्बल होगी ना, क्योंकि उनको नजर आ रहा है कि हम 550 के करीब जाना है। टेस्ट में तो आप डिफेंस कर करके तो जीत ही नहीं सकते ना, नहीं। ड्रॉ भी मुश्किल से ही होता है। हाँ, और उन इनिंग्स को आइकॉनिक इनिंग्स बोलते हैं, हाँ। जो ड्रॉ रोक आप के ऐसे ड्रॉ करवा वो देते। किसने की थी बैटिंग यार, वो कौन था? सुनील- डिविलियर्स की एक बैटिंग है ना, 30 हाँ, रन है, पता नहीं पहले 200 पता नहीं सुनील कितनी गावस्कर का भी है, हाँ, पता नहीं कितने दिन बैट करके थोड़ा 9 करवा रन दिया बनाए थे कुछ। तो ये आइकॉनिक इनिंग्स होती हैं। अच्छा, बांग्लादेश पे अब वापस आते हैं, ठीक है, अब थोड़ी जरा इंग्लैंड की थोड़ी छोटी मोटी बात कर लें अब जरा, वो जो हॉरिफिक टाइम्स है जिन पे हमने बात नहीं यार की। थोड़ी सी बॉलिंग के बारे में बात कर इंग्लैंड इंग्लैंड और अपने की। अपने तो पेसर में सिर्फ नसीम मुझे लग रहा है, वो रन खा रहे हैं, ठीक है, हाँ, वो अटैक हाँ। कर रहे हैं, बट विकेट लेने का भी चांस उसी हाँ। का लग रहा है। यार शाहीन की मैं तुझे एक बात बताता हूँ मजे की। शाहीन जो है ना, लोग कहते हैं ना शाहीन की फॉर्म जा रही है, फारिग हो रहा है, वो आपको T20 और ओडीआई में इतना अपेरेंट नहीं है। वो तो हम देखते हैं, हमें नजर आता है ना कि वो बॉलिंग नहीं करा रहा, हाँ। फुल टॉस से फेंक रहा है, फुल बॉलिंग करा रहा है, शॉटे खा रहा है फालतू। टेस्ट मैचेस में शाहीन जो है ना, उसके अगर आप वैसी मैं नंबर्स देख रहा था, 2021 17 की एवरेज, ठीक है, को 9 रन 50 विकेटें तकरीबन, ठीक है, ये 2021। अब ड्रॉप्स तुम देखो, 2022 4 मैच 14 विकेटें, ठीक है, एवरेज 31 के करीब आई हुई थी। 2023 4 मैच 13 विकेटें या कुछ इस तरह, या अदर वे अराउंड, जो भी, एवरेज 40 के करीब आई हुई थी। और 2024 2 मैच 2 विकेटें 60 की एवरेज। और जो उसके 2 मैच 2 विकेटें भी है ना, वो भी शायद उसने टेल एंडर्स ही आउट टेल एंडर्स ही किए हैं, बिल्कुल। ये बांग्लादेश सीरीज बांग्ला के पहले टेस्ट में उसने टेल एंडर्स ही को आउट किया था। लेकिन इट डजंट अनॉय मी इतना ज़्यादा द फैक्ट कि मतलब फॉर्म में डिप आया हुआ है, या ओवरऑल बस एक उस प्लेयर में ये डिप है कि इट्स परमानेंट, आई डोंट नो व्हाटएवर, बट डिप है, ठीक है, लेवल नीचे आया हुआ है। हाँ। लेकिन द फैक्ट कि वो इस बात को एक्नॉलेज नहीं करता पिसेस मी ऑफ। यही मैं आने कि लगा जब था उससे बात कर रहा था, मैं उसका कोई इंटरव्यू टाइप चीज़ सुन रहा था, उसको कहते हैं कि ऐसे लोग सारे ये कह रहे हैं, आपसे वो इंटरव्यू ऐसा सवाल था, तो आपका क्या ख्याल है इन चीज़ों के बारे में? तो कहते हैं बस लोग तो कहते रहते हैं, लोगों को आप क्या ही कह सकते हो। मैं हैरान था कि यार शर्म कर, तुम मतलब फर्स्ट स्टेज ऑफ इम्प्रूविंग एनीथिंग इज कि आप उस चीज़ को एक्नॉलेज करो कि प्रॉब्लम है, कि प्रॉब्लम है, आपको रियलाइज हो आपकी पेस कहाँ से कहाँ आई हुई है, स्विंग आपकी हो नहीं रही है, कंट्रोल आपका है ही नहीं, सही है। चलो इस मैच में, इंग्लैंड वाले फर्स्ट मैच में भी फर्स्ट इनिंग में फिर मुझे एटलीस्ट कंट्रोल नज़र आ रही थी उसकी, बाकी कुछ नहीं, लेकिन कंट्रोल नज़र आ रही थी। हाँ। लेकिन यार आपका कुछ भी नहीं है और आप कह रहे हो कि लोग एवी कह, नहीं यार एवी नहीं कह रहे हैं, तुम ज़रा हाईलाइट्स देखा करो, क्योंकि शायद तुम्हें पता नहीं चल रहा हो। और उसने कुछ ऐसा भी बोला था ना कि वसीम वकार वगैरह के ज़माने में क्रिकेट कम थी, हम ज़्यादा खेलते हैं। बेशरम, इनको शर्म आनी चाहिए कि वो लोग टेस्ट और ओडीआई सिर्फ खेलते थे। हाँ, तुम लोग T20 में 4-4 ओवर करा देते हो, स्पेल्स में। हाँ, 2-2 के स्पेल, 2-2 के स्पेल में तीसरा करा दिया तो अगले 2 दिन उठते नहीं है लेट बेड जाते से। हैं, घुटने पकड़ लेते हैं, हैमीज पकड़ लेते हैं। मैं ये एग्जैक्टली बात करने लगा था कि डिप आए हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन तुम लोग शर्म करके बोलो तो सही कि डिप आया हुआ है, कुछ गलत हो रहा है, कुछ तो मसला हो रहा है। और ये नहीं मतलब प्लेयर को कभी कभार पता नहीं चल रहा होता, लेकिन हाइलाइट्स देख लो। हाँ। अभी मैं हसनैन के बारे में, चैंपियंस कप में हसनैन हैज, आई थिंक ही वाज द स्टैंड आउट बॉलर। और उसकी थोड़ी स्टोरी भी बाहर निकली है बेचारे की, जो उसके साथ पीसीबी ने किया था। नहीं, तुमने इसके बारे में बात करनी है, मैं अभी इसके साथ जरा रिलेट करता हूँ, देन यू
टॉक ठीक अबाउट है, दैट। चलो चलो। ये जो मैं उसकी बात करता हूँ कि अगले को रियलाइज़ नहीं होता बॉलर को, वो जेन्युइनली नहीं होता। तो हसनैन के बारे में एक एनालिस्ट था, उसके मेरे ख्याल में उसको बॉलिंग शॉलिंग का कोचिंग वगैरह, आई डोंट नो हू द पर्सन वाज, बट ही वाज सेइंग कि वो उसकी टीम, वो लोग हसनैन की बॉलिंग पे काम कर रहे थे। अच्छा। तो उन्होंने उसके स्पेल्स करवाए ना कि अच्छा ये बॉल किया, ये मतलब दिस स्पेल, एंड इन दीज स्पेल्स देयर वर सम ओवर्स वेयर ही वाज वेरी क्विक एंड देन सम ही वाजंट दैट क्विक। तो उन्होंने कहा कि तुम्हें लगा है कोई? तो उसने कहा नहीं, मुझे तो मतलब नॉर्मली लग रहा था, मुझे तो सही सारा लग रहा है। फिर हाँ। उन्होंने उसको दिखाया कि यार देखो ये मसले, ये वो हैं, पेस ड्रॉप हुआ है तुम्हारा इन ओवर्स में, तुम्हें इनमें कुछ लगा? तो वो कहता है कि मेरे ख्याल में रिदम में मसला आ रहा था, रिदम में। लेकिन फिर तो जब पहले, माय पॉइंट इज, पहले उसको जब दिखाया एनालिसिस कि यार यहाँ पे ये देखो इशू आया है, तुम्हारे पेस कम है इन ओवर्स में, और ये एक स्ट्रेच में ही हो रहा है, एक हाँ। सेम डे पर हो रहा है। तो तब उसको रियलाइज हो कि हाँ यार यहाँ पे तो बात आप ठीक कर रहे हो। तो आई थिंक रिदम का मसला था। अच्छा। फिर उन्होंने दूसरे मतलब और फोकस करके बताया कि हाउ वाई व्हाट द रीज़न वाज, एंड द रीज़न वाज बेसिकली उसके रन अप का रिदम, हाँ। सॉरी रन अप का कलेक्शन। बेसिकली उसकी बॉलिंग का स्टाइल वो बता रहे थे कि इस किस्म का है कि इट ऑल डिपेंड्स ऑन हिज रन अप, क्योंकि वो सारी उसकी जो किनेटिक एनर्जी आ रही है ना हाँ। पेस में, वो सारी उसकी गैदर और उस पूरे प्रोसेस से है। तो जब वो मैसअप करता है शुरू में ही, तो उसकी बॉलिंग की पेस ख़राब हो जाती है। तो ये कोचिंग तरीके से उसने सीखा, हाँ। और अब वो बहुत अच्छी बॉलिंग करा रहा है, इम्प्रूवमेंट आई। इम्प्रूवमेंट आ गई है। लेकिन अगर आपको कोई कह रहा है कि यार आप ऐसे बेहतर हो, आप उसको कहो कि नहीं मुझसे बात ना करो, मैं बॉलिंग के बाद तुमसे बात करूंगा, हाँ। तो फिर मसला है। ये किससे लड़ाई की थी? मोहम्मद मोहम्मद यूसुफ यूसुफ से। से। मोहम्मद यूसुफ से हाँ, उसने बात की। तो तब वो सही, मतलब आप ये कैसे इम्प्रूव करोगे? मेरा यही हसनैन वाली यही बात थी कि वो बस उसका ये था कि जो इसने कोचिंग वगैरह ली थी अपने खर्चे पे लिया था, क्योंकि पीसीबी ने उसका सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर दिया था ना। फिर उन्होंने कहा था नाउ वी नॉट लायबल टू पे फॉर यू। तो उसने आई थिंक अपना रिहैब भी कराया था, एक्शन सही वाला जो है, और ये भी उसने सारा खुद अपने खर्चे पे किया था। बेचारे ने अपनी सेविंग्स लगाई थी, ज्यादती और है यार, अब फ्रूटफुल रिजल्ट्स आ रहे हैं। ज्यादती है यार। जाती है, अब इस पे कभी फिर लंबी गुफ्तगू करेंगे। हाँ, लेकिन आई होप ही मेक्स इट बैक बिकॉज ही इज हाँ, डिजर्विंग। he's looking चैंपियंस कप ही प्लेड सो वेल ऑन द सेम डेड पिचेस, दिन पे सब खेल रहे थे। भी सारे खेल रहे थे वो, ही वाज रिपिंग थ्रू हाँ। बैटिंग लाइनअप्स। हाँ। अच्छा, पता है पिचों से याद आया, अब टीम के ऐसे हालात हो गए हैं, मायूसी हमारी कुछ ऐसी हो गई है कि अपने प्लेयर्स जब अच्छा खेलना शुरू करते हैं हम कहते हैं पिच कुछ ज्यादा फ्लैट तो नहीं है शायद। द पॉइंट इज के बेशक बेचारे अच्छा खेलो, बेशक पिच गंदी हो, बट हमारा मायूसी का ये आलम है इस वक्त। क्या इन्होंने इतना बनाया है, अपनों ने, हमारे लड़कों ने इतना बनाया पिच है, ये फाड़ेगा लोग यार। कितना मारेंगे। पिच तो फारिग हम हो ये गई। सोचते हैं अब। पिच तो कमेंटेटर्स भी यही कहते हैं पिच बहुत ही फ्लैट है। आज तो रोड पे खेल रहे लगता है अगर पाकिस्तानी बैट्समैन रन बनाई जा रहे हैं। बांग्लादेश, यस, वो दुख तो मैं आई एम नॉट गेटिंग ओवर दैट। यू नो, पाकिस्तान की क्रिकेट की हिस्ट्री में पाकिस्तान बांग्लादेश से शायद टेस्ट ये पहली दफा हाँ, टेस्ट 100%। हाँ, टोटल 10 18 मैचेस हैं हिस्ट्री ऑफ क्रिकेट में। पता नहीं कितने टेस्ट हैं, 2 टेस्ट हैं, कोई 7 ओडीआई हैं और 1 T20 है। क्या चीज़? पाकिस्तान बांग्लादेश से जो हारा है ओ हाँ, हिस्ट्री ऑफ क्रिकेट में। हाँ, हमने टेस्ट पहली बार हारे हैं हाँ, इधर। हम ओडीआई तो 7 हारे हैं। ओडीआई तो पहले भी हारे हैं ना, हाँ। वो 99 में आई थिंक जब हारे थे, जब 99 था, आई थिंक 99 नहीं था। 20 जब भी हारे थे नहीं 2001 में पहली भी बार हारे हमें हैं। बांग्लादेश ने हराया था, तब उनको टेस्ट प्लेइंग नेशन का वो ओके, मिला था ओके, ना, हाँ, तब जो वो आया था। और फिर T20 में हमें इन्होंने हराया था, ये जब मैं मास्टर्स कर रहा था एक्चुअली। 2015-16 के बाद। हाँ, वो जब हम बांग्लादेश गए थे वहाँ पे इन्होंने बहुत धोया था, एक साथ ही में सारे हराए थे। हाँ, हाँ, अब मजे का स्टार्ट ये कि 10 मैच हम हारे हैं इनसे टोटल क्रिकेट की हिस्ट्री में। उनमें से एक 2001 या 99 जो भी तुम बोल रहे हो, बाकी 9 2015 के बाद है। तो ये वही दिस इज अ ये वही पैटर्न है ना, इंडिकेटर है। इंडिकेटर कि वो आपका डाउनफॉल वहां शुरू हो गई थी। हाँ, 2 आप इनसे होम पे वाइट वॉश हुए हो, होम पे आप इनसे 2 मैच वाइट वॉश हुए हो। और हारे भी ऐसे हो जहाँ पे यू हैड देम डाउन फॉर लाइक 26 for 6। 26 for 6 और आप मैच हार गए। अब मैच हार गए, मुझे तो अभी तक समझ नहीं आ रही कि ये चीजें पॉसिबल कैसे, हम कैसे कर लेते हैं। तो ये एक बात चीजें? बताऊँ ये हमारी ये क्या कहते हैं, हमारे वो क्रिकेट पर जो शनि सवार हुआ है ना, बताऊँ कब से हुआ है। हाँ। तो याद है जब हम ये वर्ल्ड कप जो इंडिया में हो रहा था ना, उससे पहले एशिया कप था ना, एशिया कप में जो इंडिया के साथ वो मैच नहीं था, वो बारिश वाला,
ब्रो उससे पहले तक वी वर द नंबर 1 ओडीआई रैंक टीम. सही था. बाबर, ये इमाम और रिजवान के लाइक द 1 2 3 1 2 4 ऐसे वाले रैंक फखर थे. भी था उसमें. हाँ हाँ फखर भी नीचे, सब आ फखर गए था. फिर बॉलिंग में हमारा वो शाहीन था हाँ. और ये शादाब भी था. रऊफ भी था रऊफ शायद. भाई ऐसे सब कोई थे. तबाही टीम थी. और वो जो बारिश हुई है ना उसके बाद हमारी क्रिकेट डूब गई. बस उस बारिश के साथ ही डूबी है. उसके बाद नहीं आई है. तुम हिसाब लगाओ. बह गए उसके बाद. उसके बाद वही मैच हम हारे इंडिया से. उसके बाद एशिया कप में जलील हुए हैं, पूरे एशिया कप में. फिर वर्ल्ड कप में पूरे हम जलील हुए हैं. उसके बाद फिर ये T20 वर्ल्ड कप आया भाई, USA, फिर अभी बांग्लादेश. एक और छुट्टी पे जाना पड़ेगा, मत गिनवाओ. उफ, मत गिनो भाई, अल्लाह। जेन्युइन एक और छुट्टी पे जाना पड़ेगा. तो ये वो मनहूस आधा घंटा जो बारिश का था ना, सही बात है. उसमें हम बस फारिग हो गए थे. खत्म पता सारा. नहीं इनको क्या चर्चे पे लाई हैं उस मैच के बाद, क्या किया इनको, Yeah. इनके खून में क्या घुसाया है. ये बिल्कुल ही फारिग हो गए थे. मुझे लगता है उसी रात को लड़ाइयाँ शड़ाइयाँ हुई हैं इनकी. वो लड़ाइयों पे आते हैं. अच्छा. हाँ ये देखो ना, बाबर ने वो कर दिया, कैप्टनसी से छोड़ दी. वेरी गुड डिसीजन. आई एम सो हैप्पी विद दैट डिसीजन फॉर हिम. हाँ हाँ. ठीक है, मोर फॉर हिम देन एनीथिंग the country. हाँ. More for him. He will now be able to concentrate easily. क्योंकि I also don't think he was that good a captain. ठीक है. Not strategy wise भी मैं इतना नहीं कहता हूँ. मैं ज़्यादा प्लेयर्स को मैनेज या एक रखने वाले उस एंगल से, कैप्टनसी के उस एंगल से कह रहा हूँ. तो अब कौन होगा कैप्टन? क्वेश्चन. Then the media tells us कि it could be T20 के लिए it could be Mohammad Haris, but the most likely person is going to be Mohammad Rizwan. Cut to, I don't know if you've heard this stuff, लेकिन from random ass sources आ रहा है कि भाई रिजवान ने फिटनेस टेस्ट फेल किया है 2 बार. ठीक है, और उसकी फिटनेस ठीक नहीं है. वो ही इज़ नॉट केपेबल कि वो टीम को लीड कर सके. मेंटली स्ट्रांग नहीं है, एक साथ लोगों को नहीं लेके जा सकता. हाँ. और ये बहुत सारे एकदम से, अभी वो कैप्टन भी नहीं बना हुआ. ठीक, एक रूमर है कि वो मे बी वही है कैप्टन. और उसके ऊपर वो सारे लोग और वो सारा क्रिटिसिज्म शुरू हो गया जो लिटरली बाबर आजम पर था. एग्जैक्ट सेम रिजवान पर. स्क्रिप्ट है, वही तो ये स्क्रिप्ट क्या सीन है यार. ये हमें ना बाबर के टाइम पे समझ आया, ना उससे पहले कभी समझ आया, ना अब समझ आया. मुझे तो नहीं समझ आता. ये मैं वो देख रहा था क्रिक कॉमेडी अरसलान का. तो उसमें उसने 2 पॉसिबल रीजंस बताए. यू नो व्हाट, दिस इज एक्चुअली मेक सेंस. एक उसने कहा कि यार हो सकता है कि शायद एक बंदा हो जो चाह रहा हो कि एक सर्टेन बंदा कैप्टन बने. ठीक है, वो उसका रिश्तेदार भी हो सकता है और उसके बहुत लिंक्स हो मीडिया में. तो एक नैरेटिव बिल्ड हो रहा है उसकी तरफ से. क्योंकि when Babar goes away, the person he or she may have wanted to become captain is not becoming captain. और ये अगला बंदा बन रहा है which is रिजवान. तो इस पे भी क्रिटिसिज्म शुरू हो गया ताकि दूसरा ये वाला बंदा बन जाए. ठीक है, या एक ये हाइपोथेसिस है. दूसरा है कि रिजवान और बाबर ने एक साथ मिलकर ये जो बेटिंग कंपनीज नहीं थी, इनके स्पॉन्सरशिप से बहुत आवाज़ उठाई थी कि यार हमने तो नहीं करना. मैंने सुनी है. तो मे बी इट इज़ दैट कि वो वाला एजेंडा आ रहा हूँ कि मतलब इन लोगों ने क्रिटिसिज्म इतना किया है कि क्रिकेट से निकालो इस चीज़ को. हमारे डोमेस्टिक में भी घुसा है, PSL हर जगह. तो या ये भी हो सकता है. तो मैंने सोचा कि वही हैवी कॉन्स्पिरेसी देखो भाई, जो भी बने ये शादाब को चैंपियंस कप जीतने के उस पे कैप्टन बना दे. अल्लाह माफ करे ब्रो. बात ये याद रख लो, PSL भी वो जीता है, चैंपियंस कप भी वो जीता है. कप्तानी में तो कुछ है. प्लेयर तो चलो छोड़ो, कप्तानी कुछ तो कर रहा है. ये तो हमें शुरू से लगता था कैप्टन मटेरियल तो है वो बस, लेकिन प्लेयर नहीं रहा वो. बस प्रॉब्लम ये है, प्लेयर बस वो नहीं रहा. अब उसकी जगह सैफी भाई को रख लेते हैं. सैफी भाई को कैप्टन बनाओ. मैं तो कहता हूं खान साहब को जेल से निकाल के कैप्टन बना दो. नो प्रॉब्लम्स. मैं खुश हूं, है ना, खुश हूं. खेलना नहीं है, सिर्फ कप्तानी करनी है. खड़े हो जाए. लोगों को लड़कों को संभालना है, सेट करना है. और खान साहब से बेहतर कौन सेट करेगा? हथकड़ियों में ले आओ उन्हें. हथकड़ियों में ले आओ उन्हें यहाँ पे. उनको, इन लड़कों को खान साहब से बेहतर और कौन सेट कर सकता है? बस यही है. वो अपने जमाने में भी उन्होंने सही बड़े लोगों का हैवी स्टेप्स लिए थे. वो माजिद खान को
आते साथ ही कि ब्रदर तुम तो परफॉर्म नहीं कर रहे हो, साइड पर हो जाओ, लिटरली ब्रदर साइड हो जाओ. तो ये यू हैव टू टेक यार, आई थिंक यू हैव टू टेक सच डिसीजन. जब आप कैप्टन बनते हो ना, फॉर एग्जाम्पल बाबर को जब मैं क्रिटिसाइज करता हूँ उसकी कैप्टनसी में, मैं एक आई एम नॉट सेइंग एनीथिंग, लेकिन लेट्स असूम कि उसका मसला हो गया शाहीन से, ठीक है, जेन्युइन मसला हो गया. शाहीन हैंकी पैंकी कर रहे हैं पूरी टीम में. फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ अगर बाबर की जगह मैं हूँ ना, जितना भी अच्छा टीम हो, शाहीन प्लेयर हो, शाहीन बिठा दो, बैठ जाओ. हाँ, उसको बिठाया. अगला बंदा कौन कर रहा है उसके साथ जो कर रहा था, बदमाश है, जितना भी अच्छा प्लेयर है उसको भी बिठा दो. क्या होगा, मैच हारेंगे, अभी भी तो हार रहे हो. एग्जैक्टली, अभी भी तो जीत नहीं रहे हो ना, अभी तब भी हारोगे. बदमाशी करो ना. लेकिन जब ये इन दो को तुम बिठाओगे ना, अगला 8 बंदा सेट हो जाएगा सीधा एकदम तीर की तरह. अलिफ. हाँ, अलिफ. बिल्कुल ही सीधे हो जाएंगे. तो ये सही कह रहे हो तुम, बट ठीक है, मैं बहुत खुश हूँ बाबर जो है ना हट गया. अब यार ये थोड़ा रीबिल्ड करे अपना करियर यार. मतलब कि क्या प्लेयर था और क्या बन के रह गया. बिलीव नहीं होता. वो होता है ना कि कैसे वो जिंदगी बदल गई, वो सब जो था ना. अगले बाल चिट्टे हो गए यार, अगले के बाल चिट्टे सही में हो गए. उसकी शक्ल उतर गई यार. वो बेचारा इतनी ट्रीटमेंट्स कराता रहा है अपनी स्किन पे, वो सारी पैसे जाया हो गए उसके, बर्बाद हो गए उसके पैसे. ऊपर से टैक्स, वो पता नहीं कितने 20-25 करोड़ वो टैक्स देता साल का. तो बाल चिट्टे तो होने बेचारे के. यार बाबर आजम 15 या 16 इनिंग्स इन अ रो 50+ स्कोर नहीं आया. दिस इज द गाय जो इससे ही पिछला जो वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का साइकिल था उसमें 4th हाईएस्ट रन स्कोरर था या 3rd हाईएस्ट रन स्कोरर था, और हर प्लेयर से इसके 8-8, 9-9 मैच कम थे. 61 की एवरेज पे खेला था पूरा टेस्ट चैंपियनशिप. 4 सेंचुरी है. आई थिंक इसके ऊपर रूट, ख्वाजा, लाबुशेन थे इसके ऊपर. सबके मैच 6-6, 8-8 मैच ज़्यादा. लाबुशेन के मुझे भी याद है 6 मैच ज़्यादा थे बाबर से. वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप टेस्ट मैच 6 टेस्ट मैच 12 इनिंग्स ज़्यादा थी और 50 रन सिर्फ ज़्यादा थे. लाबुशेन, पीक लाबुशेन. स्टीव स्मिथ के रन कम थे और 6 इनिंग्स ज़्यादा, 6 मैच ज़्यादा थे. बाबर आजम की स्ट्राइक रेट थी 2nd हाईएस्ट इन सब में, तो वो उसका स्ट्राइक रेट इशू भी नहीं था. ठीक भाई, पीक फॉर्म में बंदा चल रहा है. मुझे लग रहा है ये, मतलब मुझे आजम साहब कहीं नजर नहीं आ रहे हैं आजकल स्टेडियमों में. अंकल आजम, मुझे लग रहा है ये इशू है. नाराजगी, मुझे लग रहा है नाराजगी घर में कोई नाराजगी. मुझे लग रहा है वो कह रहे तू शादी कर. हाँ, इसने को लड़की सेट की हुई है, ये कहता है मैं उससे शादी अगले को टेंशन उधर की है, वो बरादरी की नहीं है. ठीक है, या वो खाला की बेटी नहीं है. तो ये रोले, मैं बता रहा हूँ, ये रोले चल रहे हैं. कोई कप्तानी सिर्फ नहीं हो सकती. हाँ, ओए इस बात पे, वो बाबर वाली बात पर, वो वीडियोस तुमने देखी हैं जो आजकल सर्कुलेट कर रही हैं फुट का प्लेसमेंट बाबर का? हाँ, वो मैंने देखा था. इंटरेस्टिंग वन. मैं नॉट अ टेक्निकल एक्सपर्ट और एन एनालिस्ट, और बाबर की टेक्निक पे हम कोई नहीं होते कुछ बोलने वाले. सही बात है, लेकिन बात में को थोड़ा सा दम है बात में. क्योंकि जो उसके डिसमिसल्स हैं वो सारे लेग बिफोर बॉल, लेग बिफोर बॉल, लेग बिफोर बॉल है. ये वाले हैं. वो ये कहना टांग इधर है. हाँ, क्योंकि जब पाँव आपका आगे वाला ज्यादा आगे हो, तो जब आप रोटेट आप नहीं कर पाते हो ना, फिर कैविएट दे दे. हमारे साथ तो यही इशू होता है. हमारे साथ तो भाई साथ तो यही होता है भाई. मैं ये टोपी उतार के मैं जमीन पे रख दूं. हम तो जी क्रिकेट मैच में खड़े होते हैं, अंपायर को 4 दफा बोलते हैं हम लेग के बाहर गार्ड ले रहे हैं. और टांग खोली भी है हमने. टांग खोली है, मैं आगे खड़ा हूँ, एल भी नहीं देना भाई. हमारे साथ पे मैं फंसता हूँ. तो वो वीडियो देख के हमें यही लग रहा था कि हमारे साथ तो यही होता है. सेम बाबर, सेम. बाबर आजम यार, मतलब शिबी क्या प्लेयर था. डू यू थिंक ये टेक्निकल कुछ इश्यूज हैं, या इज ही जस्ट अनलकी? मुझे नहीं समझ आ रही. क्या सीधी सी बात है, आई डोंट नो. टेक्निकल मैं कुछ बोल नहीं सकता क्योंकि उसका और मेरा क्या टेक्निकल कंपैरिजन है. मुझे लगता है कि क्लैरिटी नहीं, क्योंकि आज भी जब उस दिन हमारे इंग्लैंड वाले टेस्ट में भी पहली इनिंग्स में जब खेला तब सही लग रहा था. पहले तो खेलते एकदम आउट हो गया. उसके साथ अक्सर ये होता है, बाबर के साथ बड़ा ठीक लग रहा होता है. बंगला के साथ भी जब खेला था, दूसरे टेस्ट में अच्छा लग रहा था, भी सही खेला एकदम आउट, फिर से एकदम होता है. हम जब से देखते आ रहे हैं प्री वर्ल्ड कप इंग्लैंड वाली सीरीज, जब मार्क वुड को पहली बॉल पे ऑन ड्राइव मारी, उसने मिड विकेट पे मारी थी उसने शॉट. आपके रिजवान को बॉल नजर ही नहीं आ रही थी, बाबर आई भी नहीं सेट हुई, पहली बॉल आया मार्क वुड जो 4 बॉलें करा चुका है, लूसनर्स नहीं है कोई, अब उसको ऑन ड्राइव पे मार रहा है और फिर एकदम आउट हो गया उस मैच में भी. मतलब यही करता है, एकदम आउट हो जाता है. ये तो आई थिंक कोई मेंटल ब्लॉक आया हुआ है. हाँ, इट शो, मतलब पीसीबी के पास भी ऐसे होने चाहिए यार, कोई काउंसलर टाइप या जो भी हो यार.
मेंटली अगले को ज़रा सेट करे। मुझे तो एक्चुअली सबसे ज़्यादा लगता है कि तो ये बाबर को ना तुम्हारी नज़र लगी हुई है। अल्लाह माफ जितना तुमने नजरें उतारता हूँ मैं इतनी उसकी। जितना तुमने बाबर की तारीफें इस पॉडकास्ट पे की है ना, ये तुम्हारी नज़र लग बट गई मैं है। बुरे वक्त पे भी तारीफें कर रहा था तो नजर लगी हुई थी। नजर किसी और की लगी है किसी यार। और की लगी है। इसको इसने एक दफा 30-40 का बैरियर क्रॉस करना है और ये फिर शुरू हो जाएगा। आई थिंक मेंटल ब्लॉक है। व्हेन ही गेट्स टू 30 ही probably starts thinking पिछले कि 15 वो- मैच में मैं हाँ। 30 पे ही आउट हुआ हूँ हाँ, और ये आउट हो जाता है। ये वो मेंटल ब्लॉक है, एक मैच की देर है। अभी चैंपियंस कप में एक सेंचुरी बनाई थी ना इसने। मुझे लगा था कि थोड़ा क्लैरिटी आई हाँ, होगी, लेकिन लेकिन it was चैंपियंस it कप। was champions, it doesn't mean हाँ। anything to him either। हाँ, ठीक है। हाँ, ट्रू। उसके लेकिन लिए भी वैसे कुछ नहीं सोचा है। जाए चैंपियंस कप में भी इसकी इतनी कोई खास परफॉर्मेंस नहीं थी। और हाँ। सारे इंटरनेशनल्स की इतनी खास परफॉर्मेंस नहीं हाँ, थी। इवन दो सेकंड हाईएस्ट रन स्कोरर था बाबर पूरे अच्छा। टूर्नामेंट का। हाँ, आई थिंक सो, जब तक वो खेल रहा था। अच्छा, हाँ, और मैच एक दो कम भी थे टॉप वाले से, ओ राइट। तो वो नजर नहीं आ रहा था क्योंकि हमें आदत है कि हर मैच में 50। हाँ, हाँ। यार आपको मैं एक मजे का स्टैट बताता हूँ। बाबर आजम के इंटरनेशनल करियर में 79-50 प्लस स्कोर्स हैं। ठीक है, अच्छा, 79-50 प्लस स्कोर्स हैं। 48 उनमें से ये सेना कंट्रीज के खिलाफ है। ठीक है, को 61-62% बनता है। ये बैट्समैन था यार। इसकी 31 सेंचुरीज है, उनमें से 16 ये सेना कंट्रीज, क्या होता है सेना होता है, इनके खिलाफ हैं 16। और फिर भी उसको जिम्बाब्वे कहते हैं। फिर भी जिम्बाब्वे के खिलाफ 2 हैं पूरे 31 सेंचुरी से। 2 जिम्बाब्वे के खिलाफ हैं, 5 ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ हैं, 5 न्यूजीलैंड के खिलाफ हैं। लोग फुल मजे ले रहे हैं आजकल। कहते हैं कि देखो अभी इतने अरसे से नहीं चला ना बाबर, तो आगे पाकिस्तान के जो जिम्बाब्वे के साथ मैचेस आ रहे हैं ना, हाँ, वो उसका उन्हीं में तो नहीं चलता। उस पे वो बनाया हुआ है कि ओ यस, मतलब बाबर यूं कह रहा है कि यस वापस आ रहा है, फॉर्म हाँ। वापस आने लगा है। किंग बॉब्जी द किंग इज अबाउट टू कम बैक। Bobby the King is about 16 सेना कंट्रीज के खिलाफ। 51% of his centuries are against यार न्यूजीलैंड, साउथ अफ्रीका, इंग्लैंड एंड यार ऑस्ट्रेलिया। हमने तो इधर देखा है ना उसको, हाँ, यहाँ हमने तो पे live देखा हुआ हाँ है। लाइव हमने उसको देखा हुआ है इधर की टीम को मारते हुए, तो वी नो। बाबर आजम की 31 सेंचुरी में से 22 आर इन अ विनिंग कॉज, 4 आर ड्रॉज। 196 जो उसने ऑस्ट्रेलिया का टेस्ट ड्रॉ कर दिया था, वो आप टेस्ट हार गए थे। हाँ, वो तो उसने वो बिलीव, यू नो द लिटिल माइन्यूट फीलिंग यू हैड कि ओह ये जीत सकते थे, हाँ, वो बिलीव ही उसी ने दिया था। और जब वो आउट हुआ तो गालियां भी फिर उसको पड़ी कि क्यों तूने बोली। यही मिसबा के साथ 2007 के वर्ल्ड कप में यही हुआ था ना, कि टीम तो खत्म हो गई थी, उसी ने आगे लेके गया था, और फिर लास्ट शॉट उसकी गलत थी माना, लेकिन मतलब वो वही तो लेकर यहाँ तक भी तो वही लेकर आया है ना। इज्जतदार डिफीट, आज तक वो नेल बाइटिंग फिनिश जो था वो उसी की वजह से था, लेकिन ये भूल जाते हैं सब। और ये वो बात है, लाइक बिल्डिंग ऑन द सेम थिंग व्हिच आई सेड टू यू लास्ट वीक, कि बाबर आजम अगर अपने नेक्स्ट 100 मैचों में हर मैच में 100 रन बनाए, ठीक है, लेकिन वो आखिरी विनिंग रन्स ना बनाए ना, तो वो बाबर को वो रिस्पेक्ट कभी नहीं मिलेगी। और उन 100 मैचेस में जहाँ पे बाबर की सेंचुरी है, लास्ट लेट्स से 3 बॉलों में 12 रन चाहिए, और वो प्लेयर XYZ या कोई बॉलर आके हर बार वही बॉलर आके बना देना वही 12 रन, तो वो ज़्यादा बड़ा प्लेयर होगा, वो ज़्यादा बड़ा लेजेंड होगा। एग्जैक्टली, ये क्राइटेरिया है लेजेंड बनने का। यार 31 में से 22 सेंचुरियां आपका मैच जीते हो आप वाला। लोग कहते हैं बाबर ने आज तक मैच नहीं जितवाया, ये भी हम 50s काउंट नहीं करे जो उसकी 79-50s भी हैं। ठीक है, लोग कहते हैं जी बाबर ने मैच फिनिश नहीं किया, ठीक है ये बात, बट फिनिशर और मैच जितवाना एक डिफरेंट शिफ्ट। आप कहते हो बाबर ने कभी मैच नहीं जितवाया हुआ। 22 उसके विनिंग कॉज सेंचुरीज हैं, 5 दफा आप सिर्फ हारे हो जब बाबर ने सेंचुरी बनाई है। ये जो चीज़ है ना, इसमें मतलब मैं दूसरी साइड पे एग्री भी करता हूँ, हाँ। और मैं तुम्हारी बात भी समझता हूँ। तुम्हारी बात में ये समझता हूँ कि ये स्टैट है कि इतनी बार उसने जब रन बनाया है तो हम जीते हैं। और एक बहुत अनफॉर्चुनेट चीज़ बाबर के लिए ये है कि उसके साथ कोई बड़ा प्लेयर नहीं है, है ही नहीं। ठीक है, मतलब बाकी 10 प्लेयर्स में भी कोई नहीं है। जब रिजवान साथ चला है तो वो मैच अनडाउटेडली पाकिस्तान जीता है, ठीक है। तो ये बहुत अनफॉर्चुनेट रहा है बाबर के लिए। लेकिन जो दूसरे साइड का आर्ग्यूमेंट है वो मैं इसलिए समझता हूँ कि मैं भी तुमसे ये बात काफ़ी बार पॉडकास्ट पे भी की है कि बाबर में अभी वो चीज़ नहीं है कि जो एक विराट जब क्रीज पे आता है ना, तो वो जो तसल्ली उसके मुल्क वालों को मिलती है, वो पाकिस्तान वालों को नहीं मिलती है कि यार ये मैच ले जाएगा। और वो फेयर ऑपोजिशन में नहीं आता जब विराट आता है। मैं भी वो प्राइम पे देख रहा था द टेस्ट, लेटेस्ट सीजन में देख रहा था, तो उसमें
वो वर्ल्ड टेस्ट चैम्पियनशिप का जो फाइनल था वो उसके बारे में बात कर रहे थे। तो उसमें वो यही कह रहे थे कि जब कोहली आया ना तो तब वो सारे कह रहे थे कि यार ये बंदा ना ये ये हाँ। डेंजर है, ये ले जाएगा मैच। हाँ तो उनको जब तक वो आउट नहीं हुआ काफ़ी एंड तक, तो उनको लग रहा था कि यार ये तो मैच, ये बंदा, ये बहुत हाँ। डेंजर है फ्रॉम बॉल 1। वो जो फेयर है ना वो लोगों में नहीं है जब बाबर आता है। एंड द रीज़न फॉर दैट इज़ बिकॉज ही हैज़ंट बीन एबल टू फिनिश a match like Virat Kohli does. But again the reason for that is कि उसके पास और कोई भी नहीं होता। तो अगर टीम ने 300 रन बनाने हैं तो 150 उसने बनाए हैं। और आप मैच हारोगे। अब मैं एक बात करता हूँ यहाँ पे, यही अनफेयरनेस उस बेचारे के साथ हो एक रही है। सेकंड हम वापस बाबर आजम पे कैसे आ गए? ये इसलिए आए क्योंकि हम कह रहे हैं कि उस बेचारे की फॉर्म क्या चल रही है, ठीक है। चलो। उसके साथ ये अनफेयरनेस होती है कि जब आपको उसके स्टैट्स देखो, आप विराट कोहली के निकाल लेते हो भाई। एक बंदा जनरेशनल प्लेयर है, हाँ पाकिस्तान Very का एक बैट्समैन खोल के मुझे दिखा दो जो आप कहो कि जी ये नहीं तो जी ये बाबर आजम। तो हमारे दोस्त यार बोलते हैं कि ये हाँ एट मोस्ट एवरेज प्लेयर है। मैं ना आपको ना बता ना रहा हूँ, नहीं नहीं पाकिस्तान का बेस्ट है। मैं कहता हूँ विराट को साइड पे कर दो और दुनिया का बैट्समैन कोई ले आओ, फिर बताओ कि अब बाबर आजम को किसके साथ वो बिल्कुल वो हाँ नीचे नहीं ये बात तो है। ये अच्छा ये भी हमारी ही अपनी गलती है हाँ। कि सिंस डे 1 जिस दिन बाबर ने अपनी पहली सेंचुरी बनाई हमने कहा ये तो विराट कोहली है। 6 साल क्यों जूनियर यार? है विराट कोहली हाँ। से। ये एक डिफरेंट जनरेशन ऑफ हाँ। क्रिकेटर्स है। बिल्कुल एक बंदा तकरीबन 300 ओडीआई, तकरीबन 100 से ऊपर टेस्ट या 100 टेस्ट, तकरीबन कितने हाँ उसको आप नहीं कंपेयर फिर ये कंपैरिजन ही गलत था हमेशा से। हाँ, तो दैट्स व्हाट आई एम सेइंग। आप जब बाबर की तारीफ करते हो ना, बिकॉज जो बंदा उसके खिलाफ बोल रहा होता है ना, उसको और कुछ नहीं मिलता ना, वो विराट कोहली उठा के ले आता क्योंकि है। ही इज द बेस्ट। आई पर्सनली थिंक ही विल फिनिश लाइक ही विल एंड हिज करियर विराट कोहली एज द ग्रेटेस्ट। But do you see my point? हाँ, कि हाँ, क्योंकि I अभी- get it, and I know why people do it. हाँ, क्योंकि उनको there is no और- other argument, हाँ। they cannot say anything else हाँ, about him. आप विराट के साथ कंपेयर करो अहमद शहजाद को, हाँ। उमर अकमल को, ये उसके ये आपके लेजेंड्स हैं ना उस टाइम के। ये उसके बैच के लोग हैं वही ना, सेम अंडर 19 ये लोग ऑलमोस्ट सेम टाइम पे खेले हैं। तो आप उनके साथ कर सकते हो, आप कर सकते हो। आप मुझे एक प्लेयर बताओ, एक प्लेयर बाबर के अलावा जिसको आपने फैब 4 से कंपेयर कर दिया इंटरनेशनली। हाँ ये बंदा इतना अच्छा खेल रहा था कि एनालिस्ट फैब ने 4 को आपने फैब 4 को इससे कंपेयर करना शुरू कर दिया। फैब 4 को आप 5 लोगों ने बना दिया आपने था, वो 5 कह रहे थे बोला और कि it should आपने be बोला 5। कि ये इवन इन द 4 ही इज द बेस्ट राइट हाँ। नाउ। ये भी बातें हुई नहीं है। वो प्लेयर आज आके खड़ा हुआ है 20 की एवरेज पे पिछले 2023 से। तो दिस इज व्हाट वी मिसिंग आउट ऑन। एंड आई थिंक यार जो तुमने बात की ना कि मेंटली कुछ चल रहा होगा, यू नो, हाँ। अपार्ट फ्रॉम कि ओहो जो हम मजाक करते हैं कि शादीशुदी का कोई मसला है, अपार्ट फ्रॉम ऑल ऑफ दैट यार वो एक प्लेयर है, एक इंसान है। हाँ ठीक है, वो तुम सोचो कि इतने सालों से, पिछले ये 2-3 साल से उस पर कितना प्रेशर है परफॉर्म करने का, टीम को आगे ले जाने का, फिर मीडिया का क्रिटिसिज्म, फिर ज़का अशरफ भी, मतलब कि हर तरफ से अगले पे। तो इट विल टेक अ टोल ऑन योर मेंटल वेल बीइंग, नहीं? हाँ हाँ। और यहाँ के लोग मतलब जिस भी करियर में होते हैं तो वो कहते हैं कि जब वो बहुत ज़्यादा काम कर लेते हैं फॉर कंसेक्यूटिव पीरियड ऑफ टाइम, वो कहते हैं बर्नआउट हुआ। तो यार अगला भी तो इंसान है और वो ही इज प्लेइंग एट द टॉप मोस्ट लेवल ऑफ क्रिकेट विच इज़ इंटरनेशनल क्रिकेट। हाँ। और इसके बाद उस किस्म के रन्स बना रहा है वो। एंड ही नोज कि मेरे अलावा कोई नहीं टीम में। एग्जैक्टली, ही नोज। हाँ उसको पता है मैं आउट हो गया। आधी से ज्यादा दफा आप पे जब ये प्रेशर आता है कि मैं आउट हुआ, ये मैच हम हारने लगे और गालियां मुझे पड़ती हैं, तो वो एक और ही मसला बन जाता है। वो मिसबा वाली बात है, वो कहता है कि क्या मुझे हर वक्त टुक 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 हाँ। कहते हैं, मतलब मैं क्या करूं, मैं जब घुसता हूं तो आप 50 पे 6 आउट होते हो, हाँ। आप 50 पे 5 आउट होते हो आप, मैं तो घुसता हूं खत्म हो रही हाँ। होती है टीम, तो मुझे टुक टुक खेलना पड़ता है। पता है एक एपिसोड में जरूर करना चाहूंगा जिसमें हम सिर्फ बात करेंगे कि व्हाई वी थिंक बाबर इज ग्रेट, ओके इंडिपेंडेंट ऑफ एनी अदर प्लेयर। हाँ। ये नहीं बताओ फिर मुझे हाँ। कि विराट तो ये कर देता है नहीं। कि रोहित शर्मा ये कर देता, ये नहीं आप बताएंगे। सिर्फ आपको बताएंगे कि बाबर क्यों हमें पसंद है, हाँ ताकि लोगों को पता। भाई अब वो देखो हमारे जो दोस्त हैं जो कहते हैं एट मोस्ट एवरेज, किस टीम के खिलाफ रन बनाए, मैं आपको बता रहा हूँ 51% ऑफ हिज सेंचुरीज आर अगेंस्ट साउथ अफ्रीका, हाँ, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड एंड ऑस्ट्रेलिया। हाँ 51% ऑफ हिज सेंचुरीज आर आउटसाइड ऑफ पाकिस्तान। फिर आप कहते हो वो कैसे अच्छा प्लेयर है, उसके तो जिम्बाब्वे के खिलाफ सेंचुरीज हैं 31 में से 2।
ये देखो ना, ये वही सारी बातें हैं जो बेसिकली मीडिया में पुश की जा रही है, एक नैरेटिव जो पुश हाँ। किया जा रहा है, तो जो एक बंदा इतना एनालिसिस नहीं खुद देखता, फॉर एग्जांपल स्टैट्स वगैरह खुद नहीं देखता, तो वो तो वही उसके दिमाग में तो वही सारी बातें फीड होंगी जो मीडिया उसकी तरफ फेंक रहा है ना. फेंक रहा है. So that is why. Anyway, let's move away from Babar Azam because we'll do another podcast on Babar Azam. In other news, पिछले दिनों एक खबर आई थी कि मोहसिन नकवी साहब, उन्होंने सारी टीम को बुलाया कनेक्शन कैंप. कनेक्शन कैंप, यस, फॉर कनेक्शन कैंप. और वहाँ मेरा चीता फ़खर जमान ने बोल दिया. फीडबैक दे दिया और अगले को जो कोई टीम मैनेजमेंट का बंदा था, एक उसको फीड कर दिया, सेटिंग कर दी. उन्होंने उसको शट अप कॉल, वो निप इट इन द बड नहीं होता. हाँ, उन्होंने कनेक्शन कैंप जिस मकसद के लिए लगाया था उसमें जब फीडबैक आया, एक बंदे ने जब दिया, उसको उन्होंने कहा कि जी लेट्स निप इट इन द बड. उन्होंने कहा नहीं, फखर जमान ने बोला कि जी आप लोग की कम्युनिकेशन क्लियर नहीं है और टाइमली नहीं है. ये पॉइंट था बेसिकली इन अ नटशेल. उसने कहा नहीं हमारी है. फखर ने कहा नहीं है. और ये इट इज अ वेरी बॉल्जी थिंग. हाँ, he said how it goes was कि he says कि मैंने I think कैरिबियन के लिए NOC ली उसने. He went there, 30 घंटे की फ्लाइट. वहाँ जब मैं कहते पहुँचा हूँ तो वो कह रहे हैं कि भाई यहाँ पे तो फिटनेस टेस्ट है. मैंने 30 घंटे की फ्लाइट फिर से ली, वापस आया और अभी मैं पहुंचा हूँ सुबह, मुझे कहते हैं आज फिटनेस टेस्ट, आज बेटा भाग. ही क्या कहता है. फिर उसने अभी एक और लीग के लिए उसने NOC, फिर जब उसने ये सारी बात की तो उसने कहा कि ये इशू है. अगले PCB वाले बंदे ने कहा कि नहीं ऐसे नहीं है, हम टाइमली ही करते हैं. तो फिर फ़खर ने उसको कहा कि नहीं ऐसे नहीं है, क्योंकि आपके पास अभी भी मेरे एक NOC का एप्लीकेशन पड़ा हुआ है, ये 3 महीनों से पड़ा हुआ है. अच्छा जी. यस. तो उसको कहते हैं आई डोंट केयर, क्योंकि मेरे पास कहता है क्या है, मैक्सिमम 1-2 साल मैंने और क्रिकेट खेलनी है. मेरे लिए तो यही है. लेकिन इफ यू वांट टू रियली कनेक्शन कैंप का रिजल्ट चाहते हो आप, तो फिर जरा सुनो ये. तो फिर ये बातें सुनो. लाइक ही बैट्स, उसने वही चीज की यार, ऐसे लोग होने चाहिए साफ, ब्लैक एंड वाइट, नो बकवास. ग्रे, नो ग्रे, नो बकवास. और लेकिन अच्छा इनिशिएटिव था. हाँ, PCB के पार्ट पे स्टेप्स अच्छे ले रहे हैं. कितनी अब वो इसकी इफेक्टिवनेस है वो, बट वही बात है, स्टेप्स शुरू तो है ना. हाँ, एटलीस्ट शुरू तो हुए हैं, ये तो है. मुझे लगता है कि जी ये आपके जो 2 कोच इकट्ठे हो गए ना, गिलेस्पी और कर्स्टन, जो इसको एक पैशन प्रोजेक्ट मुझे लग रहा है उन्होंने बना लिया कि एक बर्बाद टीम को सही करना है हमने. ठीक है, ये आई थिंक उन्हीं का आइडिया होगा कि कुछ इस तरह कराओ, इनकी दोस्ती कराओ, बच्चे हैं इनकी दोस्तियां कराओ, ये क्यों लड़े हुए आपस में. नहीं, फेयर इनफ यार, क्योंकि जनरली इट्स वेरी सैड कि हम जब मैं देखता हूँ जो अभी क्रिकेट की हालत है ना, कसम से बहुत दुख होता है यार. यही तो हमारी पीक है, हमारी यूथ है. हम यार बुढ़ापे में तो नहीं. ये वक्त आ गया कि हरभजन सिंह वो कह रहे कि यार दुख हो रहा है मुझे, ऐसे नहीं होना चाहिए. टर्मिनेटर. यस, वो कह रहे कि यार ऐसे नहीं होना चाहिए. प्लेयर्स पाकिस्तान में मतलब टैलेंट है, वो कह रहे हैं, लेकिन उसको उनको ग्रूम नहीं किया जा रहा है. टैलेंट है मतलब ऐसे होना चाहिए, मतलब वो भी पॉजिटिव बातें. क्या कहते हैं, R अश्विन, वो भी तो अच्छा है बंदा, बता रहा था कि यार ये रीजंस हैं, ये इश्यूज हैं, ऐसे मतलब इंडिया की तरफ से भी फॉलो करता है क्रिकेट ये. हाँ, वो अदर देन इंडियन क्रिकेट बड़ी फॉलो करता है, उसके ट्वीट्स आते रहते हैं. वो मजे का बंदा है, ही नोज. यार ये इरफान पठान ने कुछ नहीं बोला. इरफान नॉट अ पठान ने कोई बात नहीं की, उसने कुछ नहीं बोला. उसको भी याद किए अरसा ही हो गया बड़ा यार, हमें किसी को भी याद किए बड़ा अरसा हो गया. मैं क्रिकेट से बहुत दूर चला गया था, मैं इस मुल्क से बहुत दूर चला गया यार. था. मैं जेन्युइनली, तुम इस मुल्क से दूर चले गए थे और तुमने बिल्कुल ही क्रिकेट की तरफ नहीं देखा. लेकिन मैं जेन्युइनली एक बात बताऊँ ना, मैंने बांग्लादेश भी इतना ख़ास देखा नहीं था. शुरू में शौक से देखा मैंने, लेकिन जब वो शौक लगा मुझे तो उसके बाद मैंने कहा यार ये यार फारिग ही है, तो मैंने छोड़ दिया. फिर चैम्पियंस कप में कभी कभार लगा दिया, जस्ट बिकॉज इट वुड बी, क्रिकेट था ना, क्रिकेट देख रहा था. और वो यही था ना कि कुछ था तो नहीं उसमें, मुझे फिर भी देख रहा था कि यार कोई शायद कोई नया बच्चा नज़र आ जाए कि यार ये इसमें पोटेंशियल हो. अब it's just been very disappointing, everything, सारा क्रिकेट एज अ होल. It's been very disappointing. लेकिन अब वही है कि अब थोड़ा आहिस्ता आहिस्ता वो हो रहा है. यार एक और बात याद आ गई मुझे, वो भी कर दूं, जल्दी से कर दे यार. आजम खान ने यार कहीं किसी पॉडकास्ट पे या इंटरव्यू में बोला है कि मैं तो इंटरनेशनल क्रिकेट ने एंजॉय भी मैंने नहीं किया था, मैंने एंजॉय इतना नहीं किया, मुझे लीग्स में बड़ा मुझे अच्छा लगता है. ओ भाई, वो हमारा, ये क्या बात है. वो हमारा दोस्त कहता है ना कि नहीं, वो हमारा दोस्त क्या कहता है, नहीं
आप कैसे एंजॉय करोगे जब 95 माइल्स पर आवर की स्पीड पे बॉल आपकी तरफ बाउंसर आ रहा और है आप और यूं आप कर रहे हो, ऐसे ऐसे करते हुए पीछे हो रहे हैं। आप इंजॉय नहीं करोगे वो। तो नहीं, आप कैसे एंजॉय करोगे? फेयर इनफ, लेकिन आई थिंक अदर देन यू नो दिस हिम सेइंग इट, मेरे ख्याल में वरीइंग बात ज़्यादा ये है कि अच्छा, आज़म खान इज द टाइप ऑफ पर्सन कि वो मतलब यू नो ही इज़ फ्रॉम अ वेरी क्या कहते हैं एफ्लुएंट फैमिली। एफ्लुएंट फैमिली, वो मतलब कि अच्छे स्कूलों में पढ़ा है और उसका सोशल गैदरिंग एंड ऑल ऑफ दैट हैज़ बीन प्रिविलेज्ड। प्रिविलेज इज़ द राइट वर्ड, एक प्रिविलेज्ड बैकग्राउंड से वो आता है, तो वो अगर ना भी खेले अब इंटरनेशनल क्रिकेट, ही डजंट केयर, pretty much he's getting money, he's getting paid, he's got a rich dad, all's good. तो वो ये चीज़, इस बात को वोकलाइज कर सकता है, वो कह सकता है ये बात। लेकिन कितने लोग होंगे हमारे स्क्वाड्स में, टीम, पूरे स्ट्रक्चर में, who genuinely feel that but cannot say that, but that feeling is very wrong कि आप लीग क्रिकेट को, आपके लिए ये है कि यार इंटरनेशनल को दफ़ा करो, एमी क्या मतलब हर वक्त मीडिया ये वो, अच्छा है बस मैं लीग ही खेलूँ, पैसे फिट मिलेंगे मुझे, टेंशनें नहीं होंगी, जाऊँगा, पहुँचूँगा, लफाड़ूँगा, आ जाऊँगा। तो ये अगर एक शेयर्ड थॉट है तो फिर मसला है। ये इन जनरल इंटरनेशनल क्रिकेट का इशू है, बनता जा रहा है ना अब। ओवरऑल हर बोर्ड को यही कंसर्न है, आईसीसी को भी यही कंसर्न है। लेकिन यार लोग स्टेप्स भी उठा रहे हैं ना। अब फॉर एग्जांपल देखो, इंग्लिश जो हैं वो खेलते हैं, काफ़ी खेलते हैं भाई, लेकिन वो अपनी टेस्ट क्रिकेट को कितना मतलब पेडिस्टल पे रखते हैं। फिर आप सिमिलरली ऑस्ट्रेलियंस को देखो, उनका भी यही सीन है। स्टार्क ने आईपीएल कब से नहीं खेला था, 9 साल नहीं खेला था, कितने पैसे उसने छोड़े हैं, छोड़े नहीं, खैर ऑस्ट्रेलिया ने उसको दे दिए थे। लेकिन द पॉइंट इज के उस स्टेप लेने से पहले उसने कॉन्शियस डिसीजन भी लिया है ना। अगर वो फॉर एग्जांपल आईपीएल नहीं खेलते तो बाकी लीग्स में भी उसकी नज़र में नहीं आ रहा, तो पीपल लेट गो ऑफ ऑल ऑफ दैट। लेकिन द ओनस इज ऑन द बोर्ड, नॉट द प्लेयर। इट इज ऑन द बोर्ड, क्योंकि प्लेयर, स्पेशली हमारा प्लेयर, एक बहुत गरीब बैकग्राउंड से आता है, तो उसके लिए पैसे, हाँ सब कुछ है, सब कुछ है। ग्रीन जर्सी, अपनी पाकिस्तान की जर्सी पहनना एक हद तक मोटिवेशन है इन लोगों के लिए, लेकिन उसको आप खा तो नहीं सकते हो ना। उनको दे हैव टू नॉट जस्ट प्रोवाइड फॉर देमसेल्व्स एंड देयर इमीडिएट फैमिली बट एक्सटेंडेड फैमिलीज एज वेल। तो वो देखेंगे ये सब यार, उन्होंने भूख देखी होती है ना। एग्जैक्टली। तो वो दोबारा नहीं वापस उस टाइप जाना चाहते, तो उनके लिए पैसा ही सब कुछ, उनका मोटिवेटिंग फैक्टर ही पैसा है। हाँ, ये जो फ्रिवलेस सी बातें ना कि वो एवरीथिंग शुड बी पैशन एंड लव फॉर क्रिकेट, ये पश्तो में होते, हम पश्तो में एक सेइंग है कि मड़ा खेटा फारसी हुई, मतलब कि भरा हुआ पेट, लाइक अ फुल स्टमक, तो फारसी भी बोलेगा, मतलब यू गो इनटू लर्निंग न्यू लैंग्वेजेस, तो ये तो वो, ये तब मजे का लगता है जब आप गुड हो। जब आप गुड नहीं होते हो, यू वांट फूड। और ये आपकी सिर्फ हमारे मुल्क का मसला नहीं, ये सारी साउथ एशियन टीम्स है ना, इन सब का यही मसला है, यही मसला है। आपका न्यूजीलैंड ले लो, चलो साउथ एशिया से बाहर निकलो, वो भी पैसे इतनी नहीं देते, उनके प्लेयर्स भी सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट छोड़ छोड़ के लीग्स खेल रहे हैं ना। ऐसे ही है। बोल्ट ने छोड़ा ना सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट, कितना बड़ा बॉलर, हमारे टाइम का आई थिंक प्रॉब्ली वन ऑफ द बेस्ट। एब्सोल्युटली, उसने छोड़ी इंटरनेशनल क्रिकेट, ये बोलती कि मैं, इसका ये मतलब नहीं कि मैं पेट्रियोटिक नहीं हूँ, बट ये मेरा प्रोफेशन है, मैंने पैसा कमाना है। नहीं, सही बात है, पैसा दो, प्रोफेशन है ये। ये डिस्टिंग्विश करना बहुत ज़रूरी है कि ये आई डोंट वांट टू गो इनटू दैट साइड, लेकिन मतलब ये इट्स ये वो पेट्रियोटिक एक पेट्रियटिज्म, इसका एक एलिमेंट है, एक पार्ट है, लेकिन इट्स नॉट द होल थिंग, स्पेशली नाउ दैट यू हैव सो मच अदर अपॉर्चुनिटी। तो देखो, ये वो तो नहीं है ना, को वॉर टाइम्स तो नहीं है ना, कि आप सबको छोड़ के जी हम मुल्क के लिए आ गए। वो हाँ, एग्जैक्टली। एक बंदा, एक इंसान अपना टाइम, अपनी जिंदगी का इतना सिग्निफिकेंट टाइम सैक्रिफाइसेस करता हुआ वो अपने मुल्क के लिए खेल रहा है, बट उसका प्रोफेशन है ये। और मतलब अगर हम इस चीज़ को ज़रा ओलंपिक की साइड पे लेके जाओ, तो उसमें भी मेजॉरिटी प्लेयर्स आपकी जो होते हैं, वो जो भी स्पोर्ट में, जो जितनी भी मेजॉरिटी स्पोर्ट्स हैं, they stop that around early 20s में, उनका पीक हो जाता है, ख़त्म हो जाता है, then they have the whole life। ठीक है, यहाँ पर आप का वो इतना एक्सटेंडेड है क्रिकेट में कि आप लाइक लेट 30s तक लोग खेलते हैं, और ट्राई और डोंट ट्राई, 30 तक तो हर कोई ट्राई कर रहा होता है जो अच्छा प्लेयर होता है। तो आफ्टर दैट दे डोंट हैव एनीथिंग, सो दे नीड टू मैक्सिमाइज अपना जो उनका जो पीक के वो जो कुछ साल होते हैं, उसमें कमाई मैक्सिमाइज करनी होती है। तो ये बोर्ड्स को देखना चाहिए। और पेट्रियटिज्म की आपको और क्या एग्जांपल? यार, उस्मान खान ने दुबई का करियर छोड़ा
पाकिस्तान आने के लिए, ये पेट्रियोटिक बातें होती हैं। पैसे उसको, बट इसका ये मतलब नहीं मुझे पैसे नहीं आने चाहिए। हाँ पैसे भाई साहब को चाहिए, क्योंकि ये एक आपको इंडिपेंडेंटली देखनी Necessity चाहिए है, दोनों हाँ। चीज़ों। आप ये नहीं कह सकते कि जी पैसे ज्यादा मांग रहे हैं तो ये पेट्रियोटिक नहीं है, या पेट्रियोटिक है तो उसको पैसे नहीं ये मांगने अपनी बॉडी का ख्याल रख रहा है तो ये हाँ। पेट्रियोटिक नहीं है। चाहिए। है ना? हाँ होता है। तो खैर चलो, अब काफ़ी टाइम हो गया, इस पॉडकास्ट को एक आखिरी नोट पे एंड करते हैं वो क्या है? कि एक छोटी सी एनेक्डोट्स है, कहानी सी है अच्छा सुनाओ। कि डेल स्टेन से एक बंदे ने पूछा, आई थिंक वर्ल्ड कप की बात हो रही थी, कि एक बात बताओ मुझे कि व्हाट वुड यू रादर, हाँ हु वुड यू रादर हैव प्ले फॉर यू, वसीम अकरम एट पीक और शाहीन अफरीदी टुडे? हाँ। कहता है वसीम अकरम टुडे। ये हमारा ही मसला है। हमने ही, शाहीन ने जब 3 विकेटें ले ली इंडिया के खिलाफ, हमने ही उसको बस। वसीम अकरम बना दिया था। हाँ, ये, हाँ, ये हमारा मसला है। ये शाहीन की गलती नहीं है, ये हमारा मसला है। ये हमारा मसला है। लेकिन आई विश हिम ऑल द बेस्ट। We want him back. आई वांट हिम बैक, आई वांट हिम टू बी द बेस्ट। फिर से वही बॉल स्विंग हो, पहले ओवर में वो 1-2 विकेटें ले। यार इससे ज़्यादा हम और क्या चाहते हैं भाई? बाबर आजम से हम ज्यादा नहीं मांग रहे, सिर्फ कुछ चंद सेंचुरियां साल में मांग रहे हैं। हाँ, बस हर दूसरे इनिंग्स में सेंचुरी बनाओ। हाँ, जो करता था पहले, हाँ, हर 4 इनिंग्स में 1 सेंचुरी हाँ, और बाकी में 50, और मैच भी जिताओ, और मैच भी जिता दो। थोड़ी सी बॉलिंग भी करा लो, थोड़ी सी बॉलिंग और फील्डिंग फिनिश सही होनी चाहिए, बट फिनिश कर दो बट उसके बाद। हाँ। तो तो सब्सक्राइब चलो, करें, प्लीज़ सब्सक्राइब करें, हाँ। क्योंकि हम वापस से आ गए हैं और बहुत शोर से। शोर से, हाँ। ज़ोर शोर से वापस आए हैं और सीन ऑन रखेंगे हम इंशाल्लाह। और बस यही सीन है यार, कर लो सब्सक्राइब, और क्या है। कमेंट में बताओ क्या कैसे लगा, मिस किया हमें या नहीं। या नहीं किया। चलो तो आज के लिए, अभी के लिए इतना ही, बस इतना ही। खत्म करो। पुश।